हाय गाइस, वेलकम टू द कंपटीशन हंटर। हम लोग स्टैटिक जीके के सेशन को स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग डांस को कर रहे थे। इसमें टोटल 123 क्वेश्चंस हैं जिसका हम लोग 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को कर चुके हैं। इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये 2019 से लेकर 22 तक के सारे एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हम लोग आज 51 से आगे क्वेश्चंस करेंगे। ये जो भाई डांस का जो स्टार्ट किए स्टैटिक जीके में, इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच जाएंगे स्टैटिक जीके के, वो सारे टॉपिक्स में 1 दिसंबर से पहले करवा दूंगा। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहो, अपना जो सपोर्ट है भाई वो बना कर रखो, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थोड़ा विश्वास करो, मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके के, मैं वो सारे कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है भाई, बस अपना सपोर्ट भाई बना कर रखो ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से कैरी कर पाऊँ। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बोल रहा है कालबेलिया लोकगीत और नृत्य रूप कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है। ठीक है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये जो कालबेलिया भाई, अभी हम लोग 1 से लेकर 50 तक के जो भी क्वेश्चंस किए हैं ना, इसमें ये जो कालबेलिया है कम से कम लोग 6 से 7 बार देख चुके होंगे। ठीक है, तो ये जो कालबेलिया है ये राजस्थान का है। ये खास इसलिए है क्योंकि यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त ये नृत्य है। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ ये बजाते हैं, बीन टाइप का कुछ होता है, इस तरह के कॉस्ट्यूम पहन के कोई भी लेडीज परफॉर्म करती है कालबेलिया डांस को। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बोरा भांड पाथेर निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ये जो भांड पाथेर है भाई, ये भी हम लोग दूसरा बार या तीसरा बार हम लोग इसको देख रहे हैं। इसको याद करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कुछ, कि आप इस सेंटेंस को प्रॉपर ढंग से एक बार देख लो कि नगमा हाफिज एक रफ हिम्मत वाला कश्मीरी बच्चा है जो अपने दम पर कूद कूद कर भांड फोड़ सकता है। इसी में आपका जितना भी कश्मीर का जो डांस है वो सारा इसी में है। नगमा हाफिज भी एक डांस है। रफ से आपका रऊफ हो जाता है और हिम्मत से आपका हिकत हो जाता है। एक रऊफ भी डांस है, एक हिकत भी डांस है, कश्मीरी भी डांस है। ठीक है, बच्चा भी एक डांस है वहाँ पे, एक दम से दमहल भी एक डांस है वहाँ पर, कूद से कूद भी एक डांस है, और भांड से आपका होता है ये भांड पाथेर। भांड पाथेर, भांड पाथेर यहीं से बन रहा है। ठीक है, ये सारे कहाँ के हैं भाई? ये सारे आपके कश्मीर के डांस हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं भाई। बोरा के आलू यट्टू देश राज्य का एक लोक नृत्य है। ये जो आलू यट्टू है ना, ये नागालैंड का एक लोक नृत्य है। ठीक है, नागालैंड की और भी बहुत सारे लोक नृत्य हैं, वो आप देख लो। मोटसे है, अगू सिरकू कुला है, ठीक है, तितली है, सदल केकई है, चांगई है, कुकी है, रंगमा है। ये सारे इस तरीके से, इनको याद करने के लिए एक छोटा सा एक स्टेटमेंट आप सुन लो, एक छोटा सा कहानी से सुन लो कि मोटसे एक किसान आदमी है। ठीक है, वो अपने जो जहाँ खेती करता है उस खेत पे उसके काफ़ी तितलियाँ रहती हैं, इसीलिए वो अपने जो लैंड है उसको तितली लैंड कहता है। तो मोटसे अपने तितली लैंड पर निर्भर रहता है अपने खेती के लिए, और उस खेती में वो क्या क्या उगाता है? तो वो आलू उगाता है। ठीक है, आलू के कुक के लिए वो वहाँ पे क्या करता है? आलू उगाता है। उसको दाल उगाता है, कई प्रकार की दाल उगाता है। रंग वहाँ से वहीं से उगाता है। ठीक है, चाय, तो चाय इस तरीके से यहाँ लिखा गया है, इसको चाय ही हम लोग प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या है? आलू के कुक के लिए, कई प्रकार के दाल के लिए, रंग के लिए, और चाय के लिए वो क्या करता है? अपनी तितली वाले जो लैंड है उस पर वो निर्भर रहता है। तो जो लैंड बार बार आ रहा है, लैंड मीन्स नागालैंड। ओके, तो ये नागालैंड के सारे डांस है। अब देखो आप मोटसे, तो मोटसे भी एक डांस है। यहाँ पे आलू के कुक, तो आलू से होंगे आलू यट्टू, कुक से हो जाएगा आपका कुकी, और अगू सिरकू कुला, यहाँ पे कुकू आ रहा है भाई, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, और कई प्रकार के दाल, इसको आप दल के कई, यहाँ पे सदल के कई, तो दल तो दाल, और कई मतलब कई प्रकार के दाल, इसको आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो भाई। आप सारे चीज़ों को आप रट के नहीं याद कर सकते हो, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आपको रिलेट करके ही याद करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, तभी पॉसिबल है। और अदरवाइज आप देखो, अभी जो हम लोग 123 जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना भाई, आप सिर्फ साथ में बने रहो। इतना बार क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन रिपीट होगा ना कि आपको प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं चाहता तो आपको कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन से करवा सकता था, लेकिन मैं सारे क्वेश्चंस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देख लो क्वेश्चंस कितनी बार कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, आपको सिर्फ देख के याद हो जाएगा। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहो। तो भाई ये नागालैंड का है। क्या नागालैंड का? एक मोटसे नाम का एक किसान है। ठीक है, वो अपने तितली वाले लैंड पर निर्भर रहता है। किसके लिए? तो आलू के कुक के लिए, कई प्रकार के दाल के लिए, रंग के लिए, और चाय के लिए। ठीक है, ये जो चाय है यहाँ से का चाय, चांगाई, तो गौ का हटा दो भाई, तो चाय हो जाएगा।
ठीक है। तो ये चीज़ जब तक आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, वीडियोस नहीं देखोगे, तो आपको याद नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको आप 2-3 बार देख लो सही तरीके से, तो आपको याद रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? नागालैंड। ओके, ध्यान रखना भाई, ये जो जितने भी है ना, ये आपको आगे मिलेंगे। देखो अब रंगमा जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 बार बना हुआ है, मोडसे से क्वेश्चन बना हुआ है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक देश है। अभी आप नृत्य को पढ़ रहे हो, इसीलिए आप फ्लो में बोलोगे कि ये एक नृत्य होगा, यहाँ पे गैप जो है पर नृत्य होगा। लेकिन यदि हम लोग नृत्य नहीं पढ़ रहे होते तो आपको यदि नहीं पता हो तो आप मार्क नहीं कर सकते हो कि ये संगीत है कि चित्रकारी की मूर्तिकला है कि नृत्य है। ये क्या है? एक नृत्य का रूप है। ये जो बोलक आर्ट है, इसमें इस तरीके से लोग डांस को परफॉर्म करते हैं कि एक हाथ में जो याक होता है ना, याक, वो उसका फर होता है एक हाथ पे, और एक हाथ पे इन लोग का एक छोटा सा तलवार टाइप का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग चारों तरफ क्या करते हैं, घूम के ऐसे लोग डांस उस करते हैं। अब बीच में कभी कभी क्या होता है कि दिया टाइप का जला हुआ होता है। तो ये क्या है? बोलक आर्ट है, कर्नाटक का एक नृत्य है। आगे चलते हैं भाई। लेजिम नृत्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है? जो लोग वीडियो को सही से देख रहे हैं स्टार्टिंग से, वो बता सकते हैं कि लेजिम है महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का बहुत सारा नृत्य है, हम लोग देखते हैं, फिर से लिख देते हैं, लिखे पहले भी बहुत बार। ठीक है, लावनी है, पोवाड़ा है। पोवाड़ा वहाँ का काफ़ी फेमस है, जो क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वीर गाथा है उसको लोग प्रस्तुत करते हैं। पोवाड़ा हो गया, पौदास हो गया, ये लेजिम हो गया। उस बाद जाके आपका होता है धनगारी गाजा हो गया, कोली हो गया, गोंधल हो गया। उस बाद जाके आपका तमाशा होता है, ये भी इम्पोर्टेंट तमाशा। यहाँ से पहले क्वेश्चन बहुत बनते थे, अभी रिसेंट में जो धनगारी गाजा है ना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। अभी हम लोग 1 से लेकर 155 तक के 154 तक कर चुके हैं। धनगारी गाजा से कम 3-4 क्वेश्चन तो था ही था। ठीक है, पौदास से 1 था, पवाड़ा से 2 या 3 था, लावनी से 1 है। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे भाई, इसलिए आप उसको ध्यान से देख लो। ठीक है, आगे भी अभी तक 123 तक करोगे, तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा। ठीक है भाई, इसके अलावा आपके पास होता है क्या, गोंधल हो गया है, हाँ गोंधल हो गया है, लेजिम हो गया है। ठीक है, तो हाँ यही सारे यहाँ क्या है, इसका डांस है, किसका? महाराष्ट्र का डांस है। ओके भाई, आगे चलते हैं। देश ओडिशा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। ओडिशा के एक नृत्य होता है दखलाई, जो ओडिशा का काफ़ी इम्पॉर्टेंट नृत्य है। क्या है? दखलाई। ठीक है, यहाँ पे जो गिद्धा है ये होता है पंजाब का डांस है, और ये जो होजागिरी है ये है त्रिपुरा का डांस है। जबकि रऊफ जो है, हम लोग तो रफ़ हिम्मत वाला जो लोग पढ़े थे कि जो नजमा हफीज जो है वो क्या है, एक रफ़ हिम्मत वाला कश्मीरी बच्चा है। तो कश्मीरी और क्या है, रफ़ से हम लोग रऊफ बनाए थे, और हिम्मत से क्या था, हिक्कत था। तो रऊफ और हिक्कत दोनों डांस है, कहाँ का? कश्मीर का है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। घूमर देश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो जो घूमर है वो राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है, ये जो घूमर होता है ना भाई, ये एक भील जनजाति है राजस्थान का, जो काफ़ी मतलब कि थोड़ा प्रचलित जनजाति है। ठीक है, भील जनजाति। ये लोग क्या करते हैं, जो सरस्वती पूजा होता है ना, सरस्वती माँ, तो सरस्वती देवी को पूजा करने के लिए ये लोग इस डांस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, राजस्थान का और भी कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य है, जैसे आप देख लो भवई है। ठीक है, भवई की बात होता है, चरी आता है। ठीक है, चरी से क्वेश्चन बन चुका है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले। ठीक है, चरी डांस होता है, उसमें वो लोग क्या करते हैं कि जो लेडीज़ लोग होती है ना, वो अपने सर पे क्या करती है, मटका लेती है, और उस मटके के ऊपर दिया जलता है, वो लोग क्या करती है, इससे घूमती है। ठीक है, लेकर के, तो चरी से बन चुका है। चक्री होता है एक। ठीक है, ड्रम नृत्य होता है, उस सबके अग्र नृत्य होता है, ड्रम नृत्य भी होता है, ड्रम नृत्य। उस बाद तो क्या था, कालबेलिया, जो हम लोग पढ़े थे अभी, कालबेलिया था, कालबेलिया ये था। ठीक है, कालबेलिया। इसके अलावा और क्या क्या डांस था, कालबेलिया, और भी इसके अलावा हम लोग कुछ और चीज़ों को देखे हैं जो राजस्थान से था। ठीक है,
कुछ तो और जो भी है मैं सारा लिखवा चुका हूँ पहले, ठीक है। बीच बीच में जब भी मिलेगा मैं ऐसे कुछ लिखाता चलो जाऊँगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो भील जनजाति है ना, इसको आप एक ऐड कर लेना। ये भील जनजाति कहाँ का है? ये राजस्थान का है, ठीक है। और घूमर जो डांस होता है वो यही लोग परफॉर्म करते हैं। ओके, आगे चलते हैं भाई। पूरा भांड पाथेर, देखो भांड पाथेर फिर से मिल गया। जो हम लोग पढ़े थे कि नजमा हफीज़ क्या है, एक रफ हिम्मत वाला कश्मीरी बच्चा है जो अपने दम पर कूद कूद कर क्या कहता है, भांड फोड़ सकता है। तो भांड पाथेर कहाँ का, पाथेर कहाँ का है? तो कश्मीर का ही है, ठीक है भाई। कहाँ है? जम्मू और कश्मीर का है। आगे चलते हैं भाई। इस भांड पाथर से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। अभी तुम लोग ये शायद चौथा क्वेश्चन होगा या पांचवा क्वेश्चन होगा जो भांड पाथर से रिलेटेड है, ठीक है। या तो यहाँ मिल जाएगा या तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बोरा हल्ली साका एक सामूहिक नृत्य है। ये जो हल्ली साका जो नृत्य है ना भाई, ये जो है ये आपका गुजरात का नृत्य है, ठीक है। ये जो हल्ली साका है गुजरात का एक समूह ग्रुप में होता है, समूह नृत्य होता है। इसमें होता ये है कि खासकर ये जो नृत्य कृष्णा को डेडिकेटेड है, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है। यहाँ पे क्या होता है कि एक जो लड़का होता है वो बीच में ऐसे खड़ा रहता है, अब बाकी अगल बगल क्या होती है, लड़कियाँ इस तरीके से डांस करती है, अब बीच में ये भी डांस करता है। ये होता है क्या, हल्ली साका एक सामूहिक नृत्य। कहाँ का भाई? गुजरात का है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि कृष्णा लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है, ठीक। आगे चलते हैं भाई। बोरा पोनुंगा टप्पू, अच्छा ये क्वेश्चन 10 कहाँ से आ गया, इसको हटाओ। फिर देख लेते हैं ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश के डांस से हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं भाई। बोरा बिरहोर नृत्य देश एक आदिवासी लोक नृत्य है। बिरहोर जो है भाई ये झारखंड के आदिवासियों के बीच में एक प्रचलित लोक नृत्य है। आप देख रहे होंगे कि ये जो आदिवासी महिलाएं हैं ये इस तरीके से डांस को परफॉर्म करती हैं जिसका नाम है बिरहोर, ठीक है। तो ये झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है आदिवासियों के बीच में। आगे चलते हैं भाई। मोरा कटसा एक नृत्य शैली है। ये जो कटसा है ना ये एक नृत्य शैली है और ये भी झारखंड का ही है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना, पूछिए कि कटसा जो है नृत्य वो कहाँ का है, वो कहाँ है? झारखंड की महिलाओं द्वारा इस तरह के नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। वो लोग क्या करती है, सर पे कलश लेकर के इस तरीके से डांस को परफॉर्म करती है। तो यहाँ पूछा महिलाओं के द्वारा ड्रेस लेकर के आया जाता है, क्या? तो कलश को लेकर के इस तरह के डांस को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो पुरुष होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो फीमेल होती है, जो लेडीज़ लोग होती है वही शामिल होती है। बाकी जो पुरुष होते हैं वो बगल बगल बैठ करके कुछ बजाते हैं, देखो यहाँ बजा रहे हैं लोग, ठीक है। तो जो भी वाद्य यंत्र जो बजाने वाले हैं, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो बजाते हैं और जो मेल है वहाँ के, ठीक है। बाकी जो लेडीज़ लोग होती है वो लोग इस तरह से डांस को परफॉर्म करती है। क्या है? कटसा नाम है उसका। बोरा भुतला कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है बोरा जिसमें कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल है तथा जिसे देश के तटीय जिलों में किया जाता है। ये कर्नाटक में परफॉर्म किया जाता है। ये थोड़ा अजूबा लोक नृत्य है, बाकी से हट के। इसमें क्या होता है कि जो गर्म कोयले हैं उस पर भी चलना भी होता है, उसके इर्द गिर्द भी घूम कर लोग डांस करते हैं, उसमें चलते भी हैं। इस तरीके से कहीं कहीं पे चलते हैं और कहीं कहीं पे घूम घूम के डांस करते हैं, ठीक है। ये कहाँ का भाई? ये कर्नाटक का है। ये क्या है कि इस तरह का जो डांस लोग करते हैं ना, ये वहाँ के जो लोकल जो लोग स्थानीय देवता होते हैं उनको उनके सम्मान में वो लोग इस तरह के डांस को परफॉर्म करते हैं। ये कर्नाटक का है, ठीक है भाई। तो क्या है? भुतला कोला, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी बना हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बोला डिम्सा किस राज्य की आधिकारिक लोक नृत्य है? ये जो है एक ऑफिशियल फोक डांस है, ठीक है। कहाँ का है? ये है आंध्र प्रदेश का। ओके भाई। तो ये जो डिम्सा है ये कहाँ का नृत्य है? ये है आंध्र प्रदेश का। इसमें क्या होता है कि 15 से 20 महिलाएं एक साथ जमा होती है और लोग क्या करती है, डांस करती है, ठीक है। वहाँ के जो देवता होते हैं उनके लिए, और शादी में भी ये लोग इस तरह डांस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो डिम्सा कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का डांस है। इसमें कुछ महिलाएँ 15 से 20 महिलाएँ एकजुट होकर के डांस करती हैं। आगे चलते हैं भाई। बोला कथकली नृत्य ललित कला देश के रूपों का सामंजस्यपूर्ण योजना है, संयोजन है, ओके। तो कथकली जो है ना ये क्या है कि 5 चीज़ों से मिलकर बना है भाई, 5 चीज़ों का ये कम्बिनेशन है। ये पहला है तुम्हारा साहित्य लिटरेचर, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा जो तुम्हारा सिंगिंग जो भी है, ठीक है, सॉन्ग वगैरह जो भी है, ठीक है, सिंगिंग है। तीसरा है तुम्हारा पेंटिंग है। चौथा है तुम्हारा जो भी एक्टिंग है, वो एक्टिंग तो रहता ही उसमें। और पांचवा तो है ही ये डांस है, ठीक है। ये एक्टिंग है,
ये डांस। तो क्या है, लिटरेचर है, सिंगिंग है, पेंटिंग है, एक्टिंग है और डांस है। इन सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है कौन, कथकली। कथकली कहाँ का भाई, ये तो केरल का डांस है। जब ये डांस होता है ना तो इसमें क्या होता है कि सिंगिंग भी होता है, डांस भी होता है, एक्टिंग भी होता है और कुछ पेंटिंग भी रहता है, लिटरेचर भी रहता है। इन सारी चीज़ों को एक संपूर्ण एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन होता है कथकली। ठीक है भाई, तो क्या आंसर होगा इसका, 5 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं भाई। बोला निम्नलिखित में से किस राज्य में दुमहल लोक नृत्य किया जाता है। दुमहल, ये जो दुमहल लोक नृत्य है ना भाई, हम लोग क्या पढ़े थे कि जो दम हल, जब हम लोग कश्मीर वाला पढ़ रहे थे उसमें जो हम लोग पढ़े थे कि नजमा हाफिज़ एक रफ हिम्मत वाला कश्मीरी बच्चा है जो अपने दम पर, तो दम से हम लोग दमहल पढ़े थे। तो कहीं आपको दमहल मिलेगा, कहीं आपको दुमहल मिलेगा, लगभग सेम चीज़ है भाई। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों को हटा के दिया जाता है, पता नहीं क्यों, कहीं दुमहल होता है कहीं दमहल होता है। आप देखोगे एसएससी का ही क्वेश्चन है, कहीं दमहल लिखा हुआ है तो कहीं दुमहल लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना, दुमहल दमहल एक ही चीज़ है, जम्मू कश्मीर का होता है। ठीक है, तो 65 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वहाँ का एक जनजाति है वाटल जनजाति। ठीक है, वाटल जनजाति, उन लोग के द्वारा, सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही इस डांस को किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बोरा मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नाच है। देखो ये छऊ है ना भाई, इसके बारे में हम पहले भी बताए थे, आज थोड़ा इसमें और डिटेल में देख लेते हैं कि ये जो छऊ होता है ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो पहला बात ये झारखंड में होता है, झारखंड में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है और उड़ीसा में होता है। लेकिन इन तीनों के छऊ में अंतर है भाई। ये झारखंड का छऊ है ना, झारखंड में एक दिखा है सरायडेला, तो सरायडेला इसको चो कहा जाता है। जो छऊ है ये 3 टाइप का है, सरायडेला छऊ, पुरुलिया छऊ और उड़ीसा छऊ। तो ये जो होता है इन दोनों में क्या होता है कि लगभग कॉमन चीज़ है कि आपको मिलेगा कि इस तरह का मुखौटा दिख रहे हो, इस तरह का मुखौटा, इस तरह का मुखौटा, तो इस तरह से पहन के लोग डांस करते हैं और उछल उछल कर डांस करते हैं। देखो यहाँ भी थोड़ा सा भी ज़मीन से ऊपर है ये। ठीक है, तो लोग उछल उछल के इस तरह से डांस करते हैं। ये जो डांस होता है इसको मार्शल आर्ट डांस भी कहा जाता है, क्योंकि मार्शल आर्ट से ही इसको लिया गया है। ठीक है, एक छोलिया एक डांस था, वो भी मार्शल आर्ट से ही लिया गया था। तो ये होता है। अब बाकी ये देखो, ये भी तुम्हारा छऊ डांस है, लेकिन ये है उड़ीसा का। इसमें क्या होता है कि मुखौटा वो लोग नहीं पहनते हैं, इस तरीके से वो डांस को परफॉर्म करते हैं, तो अंतर ये है। तो जो उड़ीसा जो छऊ होता है उसको मयूरभंज छऊ कहा जाता है, झारखंड वाला को कहा जाता है सरायडेला छऊ, जबकि वेस्ट बंगाल छऊ को कहा जाता है इसमें पुरुलिया छऊ कहा जाता है, चौ कहा जाता है, चौ कहा जाता है, च में डबल औकार छऊ। तो सरायडेला छऊ, पुरुलिया छऊ और मयूरभंज छऊ। तो ये छऊ है, इसी को छऊ लिखा गया यहाँ पे। ये जो मयूरभंज छऊ ये कहाँ का है, ये उड़ीसा का है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना छऊ 3 टाइप के होते हैं। क्या होता है ना, कभी कभी आपसे सिर्फ ऐसे पूछ दिया जाएगा कि छऊ कहाँ का डांस है, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो उसमें आप डायरेक्ट वेस्ट बंगाल देखना कि ऑप्शंस में यदि वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल ही ठोक देना, और यदि ऑप्शन में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड दिया हुआ है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि किसको चूज़ करें। फिर भी आप वेस्ट बंगाल को ही प्रेफरेंस डालना, लेकिन ऐसा करेगा नहीं। उसमें क्या करेगा कि आपको मयूरभंज दे देगा, जब तीनों स्टेट दे देगा ना तो वहाँ पर लिख देगा आपको सरायडेला, पुरुलिया या मयूरभंज। उड़ीसा रहा तो मयूरभंज, झारखंड रहा तो आपका सरायडेला, और यदि वेस्ट बंगाल रहा तो पुरुलिया छऊ होता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बोला सत्रिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू लोक नृत्य है। सत्रिया से कम ये 4 या 5वां क्वेश्चन है भाई, ये असम का है। ठीक है, इसको हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक, आगे चलते हैं भाई। बोला मिजोरम के प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है। जो बांस नृत्य होता है ना वो इस तरह का होता है भाई, देखो यहाँ पे इसको चेराव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चेराव कहा जाता है, चेराव। ये नृत्य जो है ना भाई, जो स्टार्टिंग जो पार्ट 1 जो वीडियो था ना उस पर क्या हुआ था कि थोड़ा मैंने बोला था चेराव और मार्क कर दिया था, जिससे पूछा था कि चेराव नृत्य कौन से स्टेट का है, तो मैंने बताया था कि वो मिजोरम का है। यहाँ पे ऑप्शन में था मिजोरम, सिक्किम। मैं बोल रहा था मिजोरम लेकिन मार्क किया था सिक्किम में, तो वही एक भाई कमेंट किए थे कि इसका मिजोरम होगा। बिल्कुल मिजोरम होगा, मैंने भी बताया था कि मिजोरम ही होगा, लेकिन गलती से मैंने सिक्किम पे मार्क कर दिया था। बोल रहा था मिजोरम और मार्क किया था सिक्किम पे। ठीक है, तो मिजोरम का है
जो नृत्य है वो चिराव नृत्य है, इसको बांस नृत्य भी कहा जाता है। इस तरीके से टोटल 8 लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, इधर और इधर, वो लोग इस तरीके से बांस में कुछ करते हैं और यहाँ पे लेडीज़ लोग इस तरह डांस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये भी जो याक चाम जो है ना, याक चाम, ये याक चाम है भाई। याक तो होता है ना जो पहाड़ में जो बैल टाइप के होते हैं, वो याक होता है। ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है, लोग इस तरीके से कॉस्ट्यूम पहन के याक बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको याक चाम कहा जाता है। याक चाम भी एक तरह का क्या है, डांस है। ठीक है, ये जो होता है ये 3 जगह पे होता है। एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसको आप नोट कर लेना भाई। ठीक है, लद्दाख में होता है। ठीक है, उस बाद जा करके आपका असम में होता है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और असम, इन तीनों जगह पे होता है याक चाम। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बोला डिमसा किस भारतीय राज्य का जनजातीय नृत्य है? तो ये जो डिमसा है ना भाई, ये जो है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य होता है। ठीक है, वहाँ के जो आदिवासी नृत्य है, ठीक है, वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वही लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं भाई। बोला मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो मटकी है ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, इसे घड़ा नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि जो मटकी घड़ा बात बराबर है। वहाँ की जो लेडीज़ लोग होती है वो एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम इस तरीके से पहनी होती है और सर पर मटकी रख करके वो लोग डांस को करती है। बगल में जेंट्स लोग बैठ करके जो बजाते हैं। ठीक है, बाकी लोग इस तरह के डांस को परफॉर्म करती है। मटकी कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश का है। आगे चलते हैं। बोला लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो लक्षद्वीप का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है कोलकली, और एक होता है परीच कली होता है, परीच कली। ये जो दोनों होता है, ये दोनों होता है लक्षद्वीप का। बाकी कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, और जो कोली है ये महाराष्ट्र का है, और कथक है यूपी का। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बोला बेहदिंग लम किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? ये जो बेहदिंग लम है ना, ये है मेघालय का। मेघालय का और एक नृत्य है लाहो, और इन दोनों नृत्य में एक चीज़ कॉमन है कि मेघालय की एक जनजाति है जो कहा जाता है जयंतिया, जयंतिया जनजाति कहा जाता है। और ये जो जयंतिया जनजाति है इसके नाम पर पहाड़ भी है। ठीक है, उसी के नाम पर जनजाति है। तो ये जनजाति जो है यही लोग बेहदिंग लम और लाहो डांस को लोग साथ में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इस लाहो से भी बहुत बार क्वेश्चन बन चुका भाई, इसको आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो जो बेहदिंग लम है ये कहाँ का डांस है? ये मेघालय का डांस है। ठीक है, कौन से जो जनजाति उसको परफॉर्म करते हैं? उसको परफॉर्म करता है जयंतिया जनजाति। ठीक है, इसको आप ध्यान रखोगे। ये जो बेहदिंग लम है ना, ये जो होता है बुआई जो होता है ना, जिसमें बोया जाता है, उस समय जुलाई के समय, जुलाई के आसपास ये लोग इस डांस को लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करती है। ठीक है, मेनली इस पर आप ध्यान रखोगे कि जयंतिया जनजाति इस डांस को परफॉर्म करता है, बेहदिंग लम और लाहो को। ये दोनों कहाँ का है? ये मेघालय का डांस है। ओके, आगे चलते हैं भाई। बोला जा रहा सेला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। ये जो कटाई ऋतु होता है ना, ये नवंबर दिसंबर का टाइम होता है। ठीक है, तो इसमें इस समय के बाद लड़के नृत्य करते हैं। ये जो सेला नृत्य है ये छत्तीसगढ़ से उत्पन्न हुआ है। ये कटाई ऋतु के बाद वहाँ के लड़के इस डांस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या है? सेला नृत्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ का। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बोल रहा है कि लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे देश राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो जो लूर नृत्य ये हरियाणा के लेडीज़ों द्वारा परफॉर्म किया जाता है होली के टाइम में। वसंत के आगमन की खुशी में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो लूर नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का है। ठीक है, होली में इस डांस को मेनली परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, वसंत ऋतु के आगमन में। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बोला निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का नृत्य है? तो मेघालय का जो नृत्य है वो है लाहो। कौन सा है? लाहो है। आप देखो आप यहाँ पे कि मेघालय का नृत्य अभी हम लोग पढ़े थे बेहदिंग लम, ऐसे ही पढ़े थे। बेहदिंग लम यही था ना, अभी तो थोड़ा देर पहले पढ़े। हाँ, बेहदिंग लम। ठीक है, ये कहाँ का नृत्य भाई? ये है मेघालय का। और ये जो है ये जो डांस है लाहो और बेहदिंग लम, ये वहाँ का जो जयंतिया जनजाति है, जयंतिया जिनके नाम पर वहाँ एक पहाड़ी है, यही इन दोनों डांस को परफॉर्म करता है। ठीक है भाई, तो मेघालय से आप चीज़ ध्यान रखना कि जो लाहो है यहाँ से क्वेश्चन पहले ही बना हुआ है, और इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है कि जयंतिया जो जनजाति है वो कहाँ का है? तो वो कहाँ का भाई? मेघालय का है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। हम लोग आज भाई 75 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 76 से 100 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सोचे तो यही थे कि हर वीडियो में 50-50 क्वेश्चन डालेंगे, बट भाई उसको करने में मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो अच्छा लगता है वही काम करते हैं, आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। और 20 से 25 मिनट, आधे घंटे की वीडियोस वो तो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो भाई बस आप अपना सपोर्ट बना के रखो ताकि मेरा इंटरेस्ट इसमें बना रहे। यदि आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा भाई। आप लोगों के सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलता है भाई। आज तक के जितने भी वीडियोज़ हैं, मैंने कभी भी नहीं बोला है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं देखता हूँ कि जितने भी व्यूज़ जाते हैं उसमें से 50% ही सब्सक्राइब्ड है, बाकी सब्सक्राइब नहीं है। 50 to 40%, मतलब कि 70 to 60% ऐसे व्यूअर्स हैं और जो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। भाई प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब हो, चैनल मेरा न्यू है। यदि आपका सपोर्ट रहेगा तो ही मैं इस चीज़ को प्रॉपर ढंग से कैरी कर पाऊँगा, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम में 1 दिसंबर बचा हुआ है भाई, तो 1 दिसंबर तक जितना भी स्टैटिक जीके का जो भी बाकी चैप्टर्स छुटा हुआ है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मैं वो सारे चैप्टर्स प्रॉपर ढंग से कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।